दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें, हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लें। तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया। आप किसी की भी सेक्टर को ले लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहते हैं 73% तो वादे ही पूरे कर दिए। एक वादा जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाऊंगा, वो पूरा किया हो तो बता दो। दूसरा आपने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हरियाणा के बराबर मैं राजस्थान का पेट्रोल सरकार आते ही 1 महीने में कर दूंगा, वो आप बता दीजिए। किसान को गेहूं में बोनस की बात की थी, किसान सम्मान निधि की 12,000 की बात की थी, वो बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम योजनाएं बंद नहीं करेंगे। आपने खाद्य पैकेट की योजना, जनहितैषी योजना को बंद कर दिया। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। आपने मोबाइल बंद कर दिए गरीब को मिलने वाले, जो महिलाएं योजनाओं का लाभ लेती और अपने बच्चों से। आपने विदेशों में गरीब के जो बच्चे जा रहे थे उनकी स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। नाम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया और आगे जाने का मतलब नहीं। सारी योजनाएं बंद हैं। स्कूलें बंद कर दो, स्कूलें बंद कर दो। 1 करोड़ का 98 लाख समथिंग था जब मैं शिक्षा मंत्री था, आज 67 लाख भी नहीं है। और जो ये नामांकन घटा है मंत्री जी की और इस सरकार की गलत नीति है, उसके कारण से घटा है। मंत्री जी ने आरटी एक्ट में संशोधन किया, 1 साल बढ़ा करके 6 साल को मिलेगा, अब घटा करके उसको वापस कर दिया। क्यों? कि इनको आदर्श विद्या मंदिर आरएसएस की स्कूलें चलानी थी, उसमें बच्चे खत्म हो गए, वो जो खंडर हो गए भवन, और वहां पर कबूतर बोलते हैं, इसलिए यहां से बच्चा निकले और आरएसएस की पाठशाला आदर्श विद्या मंदिर में जाए। ये जो खेला कर रहे हैं, काली भाई भील योजना की स्कूटी की बात हो, जंग लग रहा है नहीं बांटेंगे, जंग लग रहा है नहीं बांटेंगे। झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, आज तक भवन नहीं बना। हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि स्कूलों के अंदर आप कब तक मरम्मत करोगे ये बताइए, वरना अपने प्रमुख शासन सचिव को यहां पर हाजिर किया जाए। 16,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, मीडिया को आप बुद्धू मत समझिए, मीडिया को कमजोर मत समझिए, मीडिया को मूर्ख मत समझिए। मीडिया बहुत समझदार है, मीडिया पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों की बात करने के लिए आते हैं। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो आपको सवाल लेने चाहिए। मीडिया को यही मोदी वाली स्टाइल चला दी आपने भी। अमित शाह और मोदी जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको चुप रखते हैं। मैंने सुना है कि एक ने छाप दिया कल की इनकी हालत ये थी, उनको ग्रुप से हटा दिया। आप बताइए, तो आपके ग्रुप से हटने से वो कोई उसकी पत्रकारिता खत्म थोड़ी हो गई। किसी भी पत्रकार के पत्रकारिता पर सवाल उठाने का आपको राइट नहीं है कि आपने इस राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। दिसंबर बाद में इनकी बजट की स्थिति यह है कि दिसंबर बाद में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। यह स्थिति इन्होंने इस राजस्थान में कर दी। और अपराध आप देख रहे हो, कुचामण में रंगदारी के चक्कर में मार दिया। रोजाना धमकी मिल रही है, कभी 5 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हो, आपने कभी सोचा इस बात के लिए? ये लोग बाग कुछ नहीं करेंगे, ये दिल्ली हाजिरी देंगे और दिल्ली से जो पर्ची आएगी वो पढ़ देंगे। इनसे प्रदेश के विकास की बात करना, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, बेरोजगार की समस्याओं का समाधान करना, इनसे कभी कोई आशा